हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से वो दिन आ गया है जब डॉक्टर विजिट का दिन है। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर बुलाती है। वैसे मैं 2 हफ्ते से बाद ही जा रही हूँ। 8th मंथ में मेरा सेकंड विजिट है। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, वो सब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा कि व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। व्हाट आर यू डूइंग? अपनी साइकिल को साफ कर रही हो? ये है सुबह की क्लिप। सुबह में खाने बनाई थी परवल आलू की सब्जी और जल्दी बनाने के लिए मैंने उनको कुकर में ही बना दिया था। और रात को ना मेरे गोलगप्पे खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैंने राहुल से दही वाले गोलगप्पे मंगवाए खाने के लिए। उसके बाद सुबह की है जब हम हॉस्पिटल के लिए अब जा चुके हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज ईद थी ना, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था और ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही आराम से हम पहुँच गए थे। इवन आज हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ही कम था और मेरी डॉक्टर जो थी ना वो छुट्टी पे थी, तो दूसरी डॉक्टर थी, मैंने उनसे जाके चेकअप करवा लिया। चेकअप में तो कम टाइम लगा लेकिन अल्ट्रासाउंड में मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब कि 2-3 घंटे वेटिंग में रहना पड़ा मुझे अल्ट्रासाउंड में। तब हमें 3 बज गए, हम 11 बजे के आए हुए थे। सबसे ज़्यादा टाइम अल्ट्रासाउंड में ही। हॉस्पिटल से आने में हमें बज चुके हैं 3 और 3 बजे हम हॉस्पिटल से निकले हैं और जा रहे हैं कुछ खाने पीने क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। देखते हैं क्या खाते हैं। मेरे तो डोसा खाने का मन है, बाकी हम देखते हैं। और मेरी डोसा खाने की क्रेविंग हो रही थी और मन भी हो रहा था कि डोसा थोड़ा हेल्दी होता है। पता है, गिल्ट फ्री होता है डोसा। सबसे बड़ी बात ये है, डोसा खा लो, उत्पम खा लो तो वो गिल्ट नहीं होता कि आपने मैदा खाया है। और वैसे भी 3 बज चुके थे। घर आके खाना बनाती फिर खाती तो उतना होता नहीं मेरे से। और यहाँ पे वॉल पेंटिंग देखी कितनी प्यारी बनी हुई है। मतलब बहुत ही अच्छा सा साउथ इंडियन टाइप का इन्होंने पूरा मतलब थोड़ा सा दे रखा है टच। और बहुत अच्छी वॉल पेंटिंग है। और हमने मंगवाया था मैसूर स्पेशल डोसा और बहुत अच्छा था ये। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा था और मैं सोची थी यार इतने तीखा ना खाऊं, थोड़ा अवॉइड करूं। पर सच में बहुत टेस्टी था। मतलब हमने फुल चट कर लिया। ये सब भूख भी इतनी तेज़ लगी थी, चट करना तो बनता ही था। उसके बाद मंगवाया था हमने उत्पम। और अब ये है अगले दिन सुबह की क्लिप। मैंने राहुल को नाश्ता दिया था। दही मैंने घर में जमाई थी, मैं वो दिखाई थी आप लोगों को। कितनी अच्छी थिक दही जमाई थी मैंने। और ये दोपहर में ना खाना भी नहीं बनाया मैंने। और ये हमारा किसी के यहाँ पार्टी थी और भंडारा सा था, तो मैं नहीं जा पाई, मम्मी जी भी नहीं गई थी, तो उन्होंने घर पे खाना पहुँचा दिया हमारा। स्वीट ऑफ देम। दोपहर क्या मैंने रात को भी कुछ डिनर में नहीं बनाया क्योंकि इतना सारा आ गया था कि हमारा रात तक चल गया था। उन्हें हलवा, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, रायता, पूड़ी और चावल सब कुछ भर भर के दे दिया था। और फिर होने लगी झमाझम बारिश शाम को। ओहो, इतनी गर्मी है ना दिल्ली में, इतनी गर्मी। और जब बारिश आई ना, मैं क्या बताऊँ, क्या सुकून मिला है मुझे इस बारिश से। और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ। आज अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेश। आज आपको लग भी रहा होगा मुझे देख के कि मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लिया जाए अगर अच्छा फील हो रहा है तो मैं मतलब अभी तो मैं बिल्कुल अपनी सहूलियत के हिसाब से ही काम कर रही हूँ। लाइक अच्छा फील हो रहा है तो वीडियोस बना रही हूँ, नहीं हो रहा तो खुद को टाइम दे रही हूँ। और अभी शायद ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि अभी जो है ना, खुद को पैम्पर करना, खुद के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि आपको अपने लिए सोचना ही पड़ेगा। तो बस इसलिए मेरे को जब अच्छा फील हो रहा है तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ टाइम बाद मैं रेगुलर हो जाऊँ। अभी बस कुछ टाइम ऐसा है कि आप समझ सकते हो कि महीने आप लोग एडजस्ट कर लो, उसके बाद तो मैं रेगुलर ही होने वाली हूँ। मैं लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे मन में भी हुए हैं हमेशा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी, सेकंड में भी। तो मैं आज उनमें से एक के बारे में बात करने जा रही हूँ क्योंकि एक का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, जो है बेबी गर्ल। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तो मैं हमेशा भगवान से प्रे करती थी, यार पहली लड़की हो, मुझे पहली लड़की हो। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से मन होता था कि मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड हो बेबी गर्ल हो। मुझे बहुत ज़्यादा मन था लड़की का। मतलब भगवान ने सुन भी ली मेरी 5 साल की बेटी है और मेरा बहुत मन था उस टाइम कि मुझे बेटी हो। और मैं सबसे ही बोलती थी कि मुझे बेटी हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी नानी दादी या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको देख करके बता देते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। कुछ ऐसे जो ओल्ड वाइफ्स टेल्स है जो सच भी होते हैं झूठ भी होते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि 100% सच हो, और कुछ होता है कि तुक्के फिट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक फ़न गेम ही होता है। लेकिन जब बच्चों होने वाली थी तो मुझे बहुत लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि आपको देख के लग रहा है कि लड़की होने वाली है। अब मुझे तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है, लेकिन मेरा मन मतलब अंदर से होता है ना, एक मदर फीलिंग आती है कि यार लड़की होने वाली है। मैं हमेशा लड़कियों के कपड़े देखती रहती थी कि वो होगी ना तो उसको ये पहनाऊँगी, उसके लिए ये शॉपिंग करूँगी। क्योंकि हमारे में क्या होता है,
जब बच्चा ना हो उससे पहले हम बच्चे के लिए शॉपिंग नहीं करते, तो बच्चा होने के बाद ही हम शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा रहता था कि लड़कियों के कपड़े ही मैं देखती रहती थी, मतलब मेरा ध्यान कभी लड़कों के कपड़ों पे गया ही नहीं कि उनके लिए कुछ लेना चाहिए या कुछ भी, ऐसा ना नहीं हुआ मेरे साथ। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी पहली, तो मुझे जो सिम्टम्स आए थे बेबी गर्ल के टाइम, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि लड़की के टाइम पे क्या सिम्टम्स मोस्टली मुझे आए। और ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ होगा, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं सिम्टम्स। बोला जाता है लोग पेट देख के बता देते हैं, कैसे बता देते हैं, लेकिन सच्चाई मुझे बहुत ही कम लगती है इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी और हुआ कुछ और, तो कुछ ऐसा होता है। सच्चाई हर चीज़ में नहीं होती, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें क्या होने वाला है, क्योंकि इंडिया में चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है, बेबी बॉय। जब होता है तो सरप्राइज़ मिलता है, तो वो सरप्राइज़ तो एक अलग ही लेवल का सरप्राइज़ होता है, मतलब उसे तो जान के इतनी खुशी होती है ना। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मेरे साथ कौन कौन से सिम्टम्स थे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जिसको देख कर के लोगों ने मुझे बोला था कि आपकी लड़की हो सकती है। पहला तो मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो शुरू के 3 मंथ्स मुझे उल्टियाँ होती ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। किसी किसी चीज़ की स्मेल आती थी, लाइक कि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी की स्मेल आती थी, आलू परवल की सब्ज़ी की स्मेल आती थी। खाना मैं ही बनाती थी, बनाते बनाते उल्टियाँ भी करती थी, पर मुझे रोटी वोटी इन सब चीज़ों की स्मेल नहीं आती थी, बस इन चीज़ों की आती थी। और कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती थी, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी, सुबह उठ करके अजीब सा फील होना, कुछ खाने का मन नहीं करना। और उसके बाद जब 3 मंथ्स पूरे हो गए तो मुझे खाना अच्छा लगने लगा, मतलब बहुत खाने लग गई मैं, बिल्कुल खाने पे टूट जाती थी। जो मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह मेरे साथ मेरे घर आती थी ना, तो अगर मैं उनके लिए भी कुछ बना रही हूँ तो वो थोड़ा बहुत खाते थे और मैं भर भर के 2-3 बार लेके खाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं कितनी भुक्खड़ हो गई हूँ, कितना ज़्यादा खाने लगी हूँ, पर मैं ऐसा करती थी। मुझे मुझे खाना अच्छा लगता था, मुझे चॉकलेट्स अच्छी लगती थी, इवन गोलगप्पे भी अच्छे लगते थे, मतलब सब कुछ खाती थी, पर मैं चॉकलेट्स ही बहुत खाती थी। मीठा ना मैं बहुत खाती थी, मुझे पसंद आता था। और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और घने हो गए थे और उनकी ग्रोथ बहुत होने लगी थी, घने भी हो गए थे और बहुत लंबे होने लगे थे उस टाइम मेरे बाल। मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी कि उस टाइम मेरे बाल कैसे ग्रो कर रहे थे। जब 9 मंथ की पिक्चर है वो, 9 मंथ में कितने ग्रो किए थे। फिर जब 4, 5, 6, 7 मंथ तक मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया था, और वो ग्लो ऐसा कि मुझे लगता था कि मैं फेशियल करवा के आई हूँ रोज़, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। मेरे चेहरे पे इतने पिंपल्स थे, हर जगह पिंपल के दाग थे, जो कि टच वुड ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरी बेटी आने से मेरे अंदर इतने चेंजेस आए थे, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस थे, सारे पॉजिटिव थे। मेरे बाल लंबे हो रहे थे, मेरे पिंपल्स के दाग अपने आप ख़त्म हो चुके थे। मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी, जब मेरे गालों पे इतने पिंपल्स थे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी। और 4th मंथ के बाद धीरे धीरे करके ना एकदम से मेरा चेहरा ग्लो करना चालू हो गया, एकदम से बहुत अच्छी लगने लग गई। और मैं खुद को शीशे में देखती थी, ओए कितनी सुंदर लग रही हूँ, मतलब ये मैं हूँ। बिना क्रीम, बिना पाउडर, बिना मेकअप के मैं सुंदर लगती थी। अभी तो मेकअप करके बैठी हूँ तो ठीक ठाक लग रही हूँ, लेकिन उस टाइम तो मैं बहुत अच्छी लगने लगी थी बिना मेकअप के भी। तो मेरा ग्लो देख के बहुत लोग कहते थे कि आपके पेट में लड़की है, क्योंकि आपके चेहरे पे बहुत ग्लो है। तो मेरे ग्लो देख के मुझे बहुत लोगों ने बोला था लड़की के बारे में, सबसे ज़्यादा ग्लो देख के ही बोला था, यही मेन था। पेट देख करके कुछ लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और मेरे पेट का आकार मुझे खुद भी याद नहीं है, वो लाइन जो एक बोलते हैं, निगरा लाइन बोलते हैं शायद उसको, मुझे वो भी याद नहीं है कि वो कैसा था। वो शायद पिक्चर में होगा कहीं तो मैं देखूंगी, लेकिन वैसे मेरे को वो भी याद ही था। FHR कितना था, FHR कितने बच्चे का होता है, 140 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं, 140 से कम होता है तो लड़के होते हैं, ये बहुत लोग बोलते हैं। पर ट्रस्ट में ऐसा भी मेरे को कहीं नहीं लगता। बच्चों का हमेशा 140, 142, 143, 148, मतलब 140 से ज़्यादा ऊपर उसका गया ही नहीं FHR, कि बहुत ज़्यादा गया, उसका इतना ही रहा FHR। और उस टाइम मुझे इचिंग की प्रॉब्लम भी ऐसी कुछ खास नहीं थी। लास्ट टाइम पे आते आते जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है हमारा पेट, तो मुझे इचिंग चालू हुई थी थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। पैरों में स्वेलिंग भी मेरी 9 मंथ में चालू हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लाइक मैं 9 महीने तक घर का सारा काम किया था, बर्तन झाड़ू वाड़ू जो भी मतलब काम होते हैं घर के, वो सब कुछ किया था। खाना तो मैं बनाती ही थी शुरू से। और 9 मंथ में भी मैं बहुत एक्टिव थी, लाइक कि मेरे 2 मार्च को डिलीवरी हुई है और मैं 22 फरवरी को यहाँ से इतनी दूर भूखे प्यासे मंदिर गई हूँ अपनी एनिवर्सरी मनाने। वहाँ पे जाके पूजा करी है, वहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक करवाई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और वहाँ से आने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया है, जो दाल की कचौड़ी होती है वो सब कुछ बनाया है, ये सब कुछ किया मैंने। और जब मेरी जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन भी मैं उठी थी नाश्ता बनाने के लिए, मतलब कि मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ रस नहीं लिया था,
हाँ, 8वें महीने से मैंने रोटी बनाना बंद कर दिया था। मैं रोटी नहीं बनाती थी 8वें महीने से, क्योंकि वो मेरे से बनता ही नहीं था। लेकिन बाकी सारे काम मैं कर लेती थी। मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी, इसलिए रोटी बनाने का मन नहीं करता था। स्टिल मैं फिर भी बहुत कोशिश करती थी, खड़े होकर पूड़ियाँ वगैरह तल लेती थी। मैं बहुत एक्टिव थी अपनी पहली प्रेगनेंसी में। अब लोग कहते हैं कि लड़की होती है पेट में तो आप बहुत आलसी हो जाते हो, आप लेटे रहते हो, आप एक्टिव नहीं होते हो। लड़का होता है तो आप बहुत एक्टिव होते हो। तो ये भी मुझे लगता है बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत एक्टिव थी अपनी बेटी के टाइम पे। मुझे पता है कि मैं हमेशा घूमने फिरने भी जाती थी। मैं 9 मंथ तक भी बाहर निकली हूँ। मैं फुल एक्टिव थी। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप बॉडी कैसी है। और पहले की प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि पहले में जो बॉडी एक्टिव होती है दूसरे में नहीं होती है। और सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी की प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि लोगों को आलस आता है। तो सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट होता है उसकी बॉडी के हिसाब से। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें बेटा होगा या बेटी होगी। ये तो भगवान की अपनी एक मर्जी है, एक ब्लेसिंग है। बच्चा होना ही ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी बात कि आपकी गोद भर रही है, इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ हो नहीं सकता। और बेटियां तो भाई घर की लक्ष्मी होती हैं, वो बात है। लेकिन घर की रौनक ही बेटियां होती हैं। बेटियों से ही घर में रौनक होती है। अभी मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, और अभी के सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। अभी तो नहीं, लेकिन एक हम फन गेम ज़रूर खेलेंगे कि उसमें और इसमें एक कंपैरिजन करके क्या सिम्टम्स है क्या नहीं, तो वो भी मैं करूँगी। और बाकी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को बहुत इन्जॉय किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास बच्चों है। वो शैतान है, वो शैतानी करती है, पर फुल और मस्तीखोर है, और उससे हमारे घर में बहुत रौनक रहती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।